This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. दिवाली के ठीक एक दिन पहले ही दोस्तों निफ्टी का एक्सपायरी और उसके साथ साथ जिस तरीके का फ्रेश डाटा आया है ये दिवाली कहीं ना कहीं फाइटिंग वाली होने वाला है, क्योंकि यार एफआईआईज एक तरफा, प्रोस एक तरफा, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं और रिटेलर को तो यहाँ पे जगह भी नहीं है। और मेरे भाई ये वीडियो डेडिकेटेड है वन एंड ओनली निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल के लिए, उसके साथ साथ सेंसेक्स भी एनालिसिस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल, तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है। और कल तो क्या, हर दिन हमेशा मैं जितना एफर्ट देता हूं कल उससे 10 गुना देने वाला हूं, क्योंकि अगले दिन दिवाली है। कल डेफिनेटली दोस्तों जैसे हमेशा ऑप्शन चैनल एनालिसिस देता हूं उससे बेटर मैं देने वाला हूं। जैसे पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन दिया था, क्लियर कट दोनों लेवल बता दिया था लाइव मार्केट में ही 10:23 पे कि भाई निफ्टी का फाइनल रेजिस्टेंस 25,700 है, फाइनल सपोर्ट 25,600 है। क्लियरली एक्सप्लेनेशन यहां पे दे दिया था। उसके बाद हुआ क्या, 10:23 पे ये मैंने कहा, और 10 बज के अगर आप देखोगे दोस्तों 50 मिनट पे डॉट फाइनल रेजिस्टेंस 25,700 टूटता है। और जो हुआ है आप देख ही सकते हैं, क्लियर कट अप मूव। तो जाके दोस्तों अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन निफ्टी का एक्सपायरी है और ऐसे ही मैं अपडेट देने वाला हूं वाई एनालिसिस लाइव मार्केट में। तो आपको कितना हेल्पफुल होगा आपको अभी से पता लग रहा होगा। और एवरी डे दोस्तों मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स हर एक का लाइव मार्केट में वाई एनालिसिस प्रोवाइड करता हूं। तो यार आपको मार्केट में कहीं ना कहीं एक एज मिल जाता है, लाइव मार्केट में कितना हेल्प होता है वो आप रियलाइज करेंगे जब आप ज्वाइन करेंगे। कहीं ना कहीं क्लियर डायरेक्शन मिलने में हेल्प करता है। और दोस्तों अगर आपने कुछ पोजीशन होल्ड किया है तो कमेंट करके अभी कभी बता दीजिए। और यार ये वीडियो को अगर 100 लाइक नहीं आया तो यार मैं अपसेट हो जाऊंगा, क्योंकि दिवाली है। कम से कम इस खुशी में दोस्तों 100 लाइक तो बनता है, तो 100 लाइक स्मैश कर लीजिए। कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, वो भी समझेंगे। फ्रेश डाटा जो आया है दोस्तों एफआईआई का, जो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि यार कंप्लीटली शिफ्ट वो हो चुके हैं एक साइड, प्रोज उनके खिलाफ हैं खास करके ऑप्शन में, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। एवरी पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, और यार हाँ, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि डेली मैं 2 वीडियो डालता हूं बाय द वे मार्केट डेज पे। और लाइक बैंक निफ्टी और जो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर निफ्टी वगैरह एनालिसिस में ऑलरेडी डाल चुका हूं पहले वीडियो पे ही। तो डेली में 2 वीडियो बस आपके लिए एफर्ट डालता हूं मार्केट डेज पे। तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सबसे पहले आपके मन में अगर क्वेश्चन है कि कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, अभी अगर आप दोस्तों गिफ्ट निफ्टी को देखोगे ना तो वो 25,917 पे चल रहा है और 161 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। मैं आपके सामने देख रहा हूं अभी मोबाइल पे, तो यार अभी 161 पॉइंट दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी यही बनता है कि कहीं ना कहीं लाइक मीडियम गैप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब चलते हैं एफआईआई के केस मार्केट का एनालिसिस। देखिए ये जो हफ्ता रहा ना, लाइक प्रीवियस हफ्ते की मैं बात कर रहा हूं, मंडे एफआईआई कहीं ना कहीं थोड़े सेलिंग टाइप में थे, ट्यूसडे सेलिंग में थे, कहीं ना कहीं वेडनेसडे से उनका कहीं ना कहीं व्यू चेंज होने लग गया, पोजीशन चेंज होने लग गया धीरे धीरे। लाइक वेडनेसडे 68 कहीं ना कहीं करोड़ का केस मार्केट में बाइंग हुआ। फिर अगर आप देखोगे थर्सडे के दिन बहुत इंक्रीज हुआ, 997 करोड़ का इंक्रीज हुआ है अगर आप देखोगे थर्सडे के दिन। एंड देन फ्राइडे के दिन भी कहीं ना कहीं यार बाइंग की तरफ ही। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं हफ्ते जो पिछला हफ्ता रहा 2 दिन थोड़े थोड़े सेलिंग थे, एंड आते आते कहीं ना कहीं बाइंग में आने लग गए। और कहीं ना कहीं जो केस मार्केट का तो डाटा देख के थोड़ा जो वजन है दोस्तों वो बाइंग की तरफ ही लग रहा है। मेन आता है यहाँ पे, ये डाटा इंट्राडे के लिए है। तो यहाँ पे एक एक करके एनालिसिस करते हैं। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर इनडिसाइसिव यहां पे दिखा रहा है, लेकिन ये यार मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनडिसाइसिव कैसे दिख रहा है, क्योंकि एफआईआई निफ्टी में इंडेक्स फ्यूचर में तो स्ट्रॉन्ग बुलिस है, बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बुलिस, मिड कैप में मीडियम बुलिस, फिन निफ्टी में मीडियम बुलिस, नेक्स्ट निफ्टी 50 में मीडियम बुलिस। तो एफआईआई जो इंडेक्स फ्यूचर है दोस्तों वहां पे क्लियर कट कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे जो डाटा आया है वो बुलिस की तरफ नजर आ रहा है। कॉल ऑप्शन अगर आप देखोगे दोस्तों एफआईएस का, वहां पे भी मीडियम बुलिस नजर आ रहा है। जो पुट ऑप्शन है वहां पे थोड़ा सा बेरिशनेस है, बस उसका कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला। और कहीं ना कहीं बाकी के स्टॉक में भी अगर आप देखोगे एफआईएस कहीं ना कहीं थोड़े जो डाटा है वो बुलिस आया है। लेकिन जैसे मैंने कहा
ये दिवाली कहीं ना कहीं दोस्तों फाइट वाला होने वाला है, फाइट वाली होने वाली है, क्योंकि यार जो प्रोज है ना वो एफआईआई के कंप्लीटली खिलाफ हैं। लाइक प्रोज इंडेक्स ऑप्शन पे, इंडेक्स फ्यूचर में कहीं ना कहीं भले ही प्रोज मीडियम बुलिश हो जाए, स्टॉक फ्यूचर में तो इंडिसाइसिव है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन पे बियरिश, कॉल ऑप्शन पे बियरिश, पुट ऑप्शन पे बियरिश। तो इन दोनों का रिटेलर को जाने दीजिए, क्योंकि उनका कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता यार, चाहे कुछ भी आप समझ लीजिए। बट आपने नोटिस किया होगा जो स्मार्ट कहीं ना कहीं प्लेयर होते हैं ना, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, उनके हिसाब से मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 85% टाइम चलता है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो आप अगर बोलोगे कि आपका फिर क्या मतलब व्यू है, एफ आई आई बुलिस है, क्लियरली आपको दिख रहा है, ये पॉइंट आप टिक मार्क लीजिए। कॉल ऑप्शन में भी एफ आई आई बुलिस हैं, ये भी पॉइंट आप टिक मार्क कर लीजिए। पुट ऑप्शन में थोड़े बेरिस हैं, बट उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना बुलिस होने के बाद अगर एक में थोड़े से बेरिस हो गए तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। प्रोस की अगर मैं बात करूं तो इंडेक्स फ्यूचर में वो बुलिस हैं, यहां पे एक टिक मार्क कीजिए। बाकी में प्रोस कहीं ना कहीं थोड़े बेरिस हैं। तो ओवरऑल दोस्तों चाहे कुछ भी आप बोल लीजिए, बट जो एफ आई आई इसका कहीं ना कहीं डोमिनेंस है ना वो मार्केट में रहता है, और कल के दिन भी रह सकता है। ऊपर से कल के दिन जैसे मैंने कहा कि अभी लाइक गैप अप दिखा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि गैप अप होगा। तो ओवरऑल कल के दिन ये ट्रेंड को देख के तो कहीं ना कहीं साइड टू अपसाइड ही लग रहा है, इवन आफ्टर गैप अप ओपनिंग, ठीक है, क्योंकि प्रोस भी तो कहीं ना कहीं एक में तो यार बुलिस है ना इंडेक्स फ्यूचर में, बाकी में भले ही कहीं ना कहीं थोड़े बेरिश। तो ओवरऑल तो पहला आप कहीं ना कहीं अपसाइड, एंड सेकंड आप लाइक आफ्टर 12 PM आफ्टर 1 PM थोड़ा सा डाउन साइड आप देखने को मिल सकता है। तो यही लाइक एनालिसिस है। अब चलते हैं दोस्तों मेन चार्ट एनालिसिस पे, फटाफट ये खत्म करते हैं। देखिए, कल के दिन प्लान नंबर है, अगर फ्लेट ओपन हुआ एंड देन अगर ब्रेकआउट करता है जो रेजिस्टेंस है, लाइक फ्राइडे के दिन जो हाई बनाया 25,781 का, अगर निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करके कल फ्लेट ओपनिंग होके अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है तो अपसाइड का पॉसिबिलिटी बनता है। एंड 25,907 दोस्तों एक फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर गया तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट्स कवरिंग देखने को मिल सकता है 25,907। आप खुद जाके चार्ट पे 1 डे टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट ये रेजिस्टेंस है। तो फाइनल रेजिस्टेंस 25,907, बट कल अगर फ्लेट ओपनिंग हुआ और जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो 25,781 आने वाला है, इसके ऊपर अगर गया तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारा जो पहला प्लान है वो हम एग्जीक्यूट करने की सोचेंगे, ठीक है। प्लान नंबर बी, अगर फ्लेट ओपन होके ब्रेक डाउन कर देता है निफ्टी अपना सपोर्ट लेवल यानी कि 25,625 के नीचे जाता है, 25,625 के नीचे प्रॉपर अगर आपको सस्टेन करता हुआ दिखा, लो फॉर्मेशन दिखा, तो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ भी पॉसिबिलिटी बनता है। इसके पीछे रीजन सिंपल है, अगर आप देखोगे दोस्तों, एक बार ट्रेंड लाइन टच किया ऊपर गया, दूसरी बार यहां पे टच किया ऊपर गया, तीसरी बार यहां पे टच किया ऊपर गया, तो यार ये ट्रेंड लाइन जब कल के दिन टूटेगा, उसके साथ साथ 25,625 अगर आप देखोगे दोस्तों, जो लाइक रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि अभी सपोर्ट बन चुका है, बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल था, अगर आप देखोगे क्लियर कट ये रेजिस्टेंस था, बट फ्राइडे के दिन ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो यार ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन प्लस जो सपोर्ट लेवल यानी कि 25,625 का ये टूटा, तो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ हम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों प्लान नंबर सी जो दिखा रहा है 161 पॉइंट का, यानी कि आप अगर यहां से हिसाब करेंगे 161 पॉइंट का, तो हाँ, इवन गिफ्ट निफ्टी 25,900 के आसपास दिखा रहा है। तो ये अगर इतना जितना दिखा रहा है दोस्तों, मान लेते हैं 161 पॉइंट का, जस्ट इमेजिन की गैप ओपनिंग हो गया तो क्या करना है। तो दोस्तों देखिए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मतलब डाउन साइड का तरफ, चलो पूरा ही नहीं, पहला हाफ ही सही, थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउन साइड की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। सबसे पहले तो जो भी लोग दोस्तों यहाँ पे पोजीशन लेके गए होंगे और उनके फेवर में अगर ओपनिंग होगा, डेफिनेटली वो बुक करने के बारे में सोचेंगे। एंड 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर हम आके चलिए देख ही लेते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप आके देखोगे दोस्तों, तो देखिए यार अभी तक निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई तो क्रॉस नहीं किया है, स्टिल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। और लाइक समझ ही गए होंगे कि यहाँ से थोड़ा सेलर प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे यार, 26 साइकोलॉजिकल लेवल है, 26,000 है यार, तो थोड़ा तो कहीं ना कहीं सेलर कोशिश करेंगे कि यार
कहीं ना कहीं भले ही टूट जाए बाद में, बट सेलर पहला जो प्रायोरिटी रहेगा वो मैं सेलर को देना चाहूँगा। थोड़ा वो कोशिश करेंगे डाउन की तरफ। ऊपर से जो मैंने आपको लॉजिक कहा कि जो भी लोग दोस्तों यहाँ पे लाइक लिए होंगे पोजीशन, उनके फेवर में ओपनिंग होता है तो वो भी सोचेंगे कि यार नेक्स्ट डे दिवाली है, मतलब नेक्स्ट 2 दिन पूरा हॉलीडे होने वाला है, तो हम क्यों ही होल्ड करें, उसका कोई फिर सेंस नहीं बनेगा, तो बेटर कि हम बुक कर लेते हैं। तो ये भी रीजन आप पकड़ लीजिए, तो थोड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। आफ्टर गैप ओपनिंग स्ट्रक्चर आप समझिए, पहला 5 मिनट का अगर कैंडल बनने के बाद जो लो है उसके नीचे अगर कोई 5 मिनट का कैंडल सस्टेन कर देता है तो डाउन की तरफ हम देखेंगे। लोअर लो बन गया तो डाउन की तरफ, एम पैटर्न वगैरह बना तो डाउन की तरफ हम देखने वाले हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। बाकी गैप डाउन तो नहीं खुलने वाला, तो उसके बारे में डिस्कस करके कोई फायदा है नहीं। 25,704 पे क्लोज दिया है दोस्तों निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर हैं जो सपोर्ट क्रिएट करते हैं। 25,704 पे क्लोज दिया है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है भाई, क्लियर कट दिखाई दे रहा है 25,800 पे, क्योंकि दोस्तों यहां भी सबसे हाईएस्ट नंबर दिखाई दे रहा है। 38 लाख से ज्यादा कॉल राइटर चेंज इन हुआ, आप देख सकते हैं उसी दिन हो आके ऐड हुए हैं यार। तो 25,800 क्लियर कट कल के लिए रेजिस्टेंस। एबव 25,800 बुलिश टेरिटरी में हम पूरे एंटर करने वाले हैं। सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो 25,700 से अच्छा सपोर्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाईएस्ट पुट राइटिंग वहां पे ही है। 65 लाख से ज्यादा पुट राइटर 25,700 के लेवल पे आके बैठ चुके हैं। सो बिलो 25,700 अगर अच्छे से सस्टेन किया तभी जाके कहीं ना कहीं हम डाउन टेरिटरी में एंटर करने वाले हैं। क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। देखिए सेंसेक्स की बात करूं तो कल सिंपल है यार, निफ्टी का जैसा फ्लैट ओपन हुआ, जो फ्राइडे का डे का हाई था वो अगर टूटा यानी कि 84,172 के ऊपर सस्टेन कर दिया तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपसाइड की तरफ उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि 84,172 प्रॉपर दोस्तों एक रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर जाएगा तो कहीं ना कहीं लाइक साइड इज टू बुलिश ही आप पॉसिबिलिटी मान सकते हैं, फिर अपना रैली कंटिन्यू कर सकता है। एंड अगर मैं बात करूं प्लान बी का, यानी कि अगर फ्लैट ओपन होके ब्रेक डाउन कर देता है 83,615 को, 83,615 अगर टूटा तो थोड़ा डाउन साइड की तरफ उम्मीद आप लगा सकते हैं। इसके पीछे रीजन सिंपल है, एक बार ट्रेंड लाइन टच किया ऊपर गया, सेकेंड टाइम टच किया ऊपर गया, तीसरी बार टच किया ऊपर गया, तो यार अगर ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन कर देगा एंड देन 83,615 जो प्रॉपर रेजिस्टेंस है वो ब्रेकआउट करके अब सपोर्ट बन चुका है, तो इसके नीचे अगर आएगा सपोर्ट लेवल के नीचे तो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ आप पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। बाकी गैप अप खुला तो सेम व्यू रहेगा जो मैंने आपको निफ्टी में कहा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना मैं अपने तरफ से तो एफर्ट देता हूँ, बाकी आपका जो दिल करे आप उसके लिए लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब सपोर्ट दिखाइए और जाके ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।